ब्राइटवुड एक खुशहाल गांव था। यह चटकीले रंगों से भरा था। घर गुलाबी और पीले थे, फूल लाल और नीले थे। लीला एक छोटे से नीले घर में रहती थी। लीला को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह हर उस चीज की तस्वीरें बनाती थी जो वह देखती थी। लीला चमकीले रंगों का इस्तेमाल करती थी। वो सेब के लिए लाल रंग यूज करती थी। वो आसमान के लिए नीला रंग यूज करती थी। उसे रंगों को मिलाना भी बहुत पसंद था। वो बैंगनी और नारंगी और हरा रंग बनाती थी। लीला की पेंटिंग्स देखकर सब मुस्कुराते थे। एक दिन लीला अपने एटिक में खेल रही थी। यह एक धूल भरी पुरानी जगह थी। लीला को एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने उसे खोला। अंदर एक पेंट ब्रश था। यह कोई साधारण ब्रश नहीं था। यह ब्रश सोने का बना था और चमक रहा था। लीला बहुत एक्साइटेड थी। लीला ब्रश को नीचे ले आई। उसने उसे कुछ लाल रंग में डुबोया। लीला ने एक बड़ा लाल सेब पेंट किया। अचानक सेब पेट से कूद गया। यह एक असली सेब था। लीला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लीला ने उस दिन एक रहस्य जाना। पेंट ब्रश जादुई था। वह इसके साथ जो कुछ भी पेंट करती थी वह जीवित हो जाता था। लीला बहुत खुश हुई। वह जो चाहे पेंट कर सकती थी। वह अपने जादुई ब्रश के साथ बाहर भागी। सबसे पहले लीला ने एक सुंदर इंद्रधनुष चित्रित किया। यह पूरे आकाश में फैला हुआ था। सभी रंग झिलमिलाते और चमकते थे। देखने के लिए गांव वाले रुक गए। उन्होंने इससे पहले कभी कुछ इतना सुंदर नहीं देखा था। लीला ने फूलों का एक खेत चित्रित किया। उसने तितलियों और पक्षियों को चित्रित किया। उसने एक बड़ी झाड़ीदार पूंछ के साथ एक अजीब सी छोटी सी गिलहरी को चित्रित किया। उसने जो कुछ भी चित्रित किया वह जीवित हो गया। गांव पहले से कहीं अधिक रंगीन था। तभी लीला को एक विचार आया। उसे खेलने के लिए एक दोस्त चाहिए था। लीला अपना जादुई ब्रश ले आई। उसने उसे भूरे रंग में डुबोया। उसने फ्लॉपी कानों वाला एक प्यारा सा पिल्ला पेंट किया। पिल्ला पेट से कूद गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और लीला के चेहरे को चाट लिया। मैं तुम्हें डैश बुलाऊंगी, लीला गिगल की। डैश को तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। उसे फेच खेलना बहुत पसंद था। लीला और डैश सबसे अच्छे दोस्त थे। लीला हर दिन कुछ नया पेंट करती थी। उसने एक झूला सेट पेंट किया जो खुद ही झूलता था। उसने बात करने वाले पेड़ और गाने वाले पक्षी चित्रित किए। ब्राइटवुड एक जादुई जगह बनता जा रहा था। लीला और उसके जादुई ब्रश को धन्यवाद। एक धूप वाली दोपहर लीला जंगल में पेंटिंग कर रही थी। उसने एक जगमगाता झरना चित्रित किया। उसने पेड़ों से झूलते हुए चंचल बंदरों को चित्रित किया। अचानक लीला ने एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनी। लीला डर गई। वह एक पेड़ के पीछे छिप गई। बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। जंगल से एक विशाल डरावना राक्षस निकल रहा था। राक्षस लंबा और हरा था। उसके बड़े बड़े दांत और नुकीले पंजे थे। उसका नाम बोरिस था। बोरिस अकेला था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था क्योंकि वह डरावना लग रहा था। बोरिस ने लीला के जादुई ब्रश के बारे में सुना था। उसने सोचा, अगर मेरे पास वह ब्रश होता तो मैं खुद को नए दोस्त बना सकता था। बोरिस ने लीला की ओर कदम बढ़ाया। वह जादुई ब्रश लेने वाला था। लीला कांप रही थी, लेकिन वह बहादुर भी थी। वह पेड़ के पीछे से बाहर निकल गई। मुझे चोट मत पहुंचाना, लीला रोई। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा जादुई ब्रश चाहिए। बोरिस दहाड़ा। मैं दोस्तों को पेंट करना चाहता हूं। लीला को बोरिस पर तरस आया। वह जानती थी कि वह सिर्फ अकेला है। लीला के दिमाग में एक विचार आया। रुको, उसने कहा। आपको मेरा ब्रश चुराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ पेंट कर सकते हो। बोरिस ने कदम रखना बंद कर दिया। वह भ्रमित लग रहा था। लीला ने ब्रश को पीले रंग में डुबोया। यहां, उसने कहा, कुछ अच्छा पेंट करो। एक बड़ी धूप वाली मुस्कान पेंट करें। बोरिस ने पहले कभी कुछ पेंट नहीं किया था। उसने सावधानी से ब्रश लिया। उसने इसे पीले रंग में डुबोया। धीरे धीरे उसने एक बड़ी धूप वाली मुस्कान पेंट की। जैसे ही उसने काम खत्म किया, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। पीली मुस्कान चमकने लगी।
चमक पूरे बोरिस में फैल गई। उसका भौं ऊपर की ओर हो गया। था बोरिस को मुस्कुराने का एहसास बहुत अच्छा लगा। उसने लीला से ब्रश छीन लिया। उसने रंगीन गुब्बारे चित्रित किए जो हवा में तैरते थे। उसने नाचती हुई तितलियों और मूर्खतापूर्ण मेंढकों को चित्रित किया। लीला और बोरिस हर दिन एक साथ पेंटिंग करते थे। उन्होंने जंगल को रंगीन कृतियों से भर दिया। उन्होंने दूसरे राक्षसों को भी दोस्ताना मेकओवर दिया। जल्द ही सभी राक्षस खुश चीजें चित्रित कर रहे थे। ब्राइटवुड देश का सबसे जादुई और आनंदमय गांव बन गया। यह रंग, हंसी और सबसे अद्भुत जीवों से भरा था। यह सब लीला और उसके जादुई ब्रश के लिए धन्यवाद। और यह सब एक छोटी सी लड़की से शुरू हुआ जो पेंट करना पसंद करती थी, और एक अकेला राक्षस जिसने एक मुस्कान की शक्ति को सीखा।